लेखक कहते हैं कि खीरे को खाने का और उसके सुगंध तथा रसास्वादन की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाना कितना सूक्ष्म, मतलब कितना ऐसा कहीं ना देखा ना सुना, कितना सूक्ष्म होगा कि सिर्फ रसास्वादन से अपना पेट भर लेना, सिर्फ उसके सुगंध से पेट भर लेना, यह बड़ा ही नायाब सा, नफीस सा, नया सा और एब्स्ट्रैक्ट, इसका भी अर्थ नया ही है, तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? सिर्फ सूंघ लेने से क्या पेट भी भर जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। सूंघ कर पेट नहीं भरा जा सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप अपनी तृष्णा को शांत कर सकते हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन जब तक पेट में जाएगा नहीं तब तक वह आपकी तृप्ति नहीं करेगा। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक ने क्योंकि कह दिया था कि उनका मैदा ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, तो नवाब साहब ने उनकी कही हुई बातों को उन्हीं के ऊपर, लेखक की कही हुई बातों को लेखक के ऊपर ही फेंक दिया कि खाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने डकार ज़रूर लिया कि ऐसा डकार कि मैंने बहुत खा लिया खीरा। लेखक कहते हैं, नवाब साहब कहते हैं लेखक को देखकर कि खीरा बहुत लजीज होता है लेकिन वह बहुत ही शकील होता है, अर्थात पचने में भारी होता है, और नामुराद मैदे पर बोझ डालता है, अर्थात वह पेट पर जोर डालता है पचने के लिए, इससे पेट भी खराब हो जाता है। इसीलिए मैंने उसे सूंघ सूंघ कर फेंक दिया ताकि मेरा मैदा भी खराब ना हो। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। लेखक ने यहाँ दो लोगों पर व्यंग्य किया है। सबसे पहले तो नवाबी झाड़ने वाले लखनऊ के नवाब के ऊपर व्यंग्य किया है, और दूसरा नई कहानी के लेखक। आधुनिक काल में जो लेखक लेखन कार्य कर रहे हैं, जो कहानी उपन्यास वगैरह लिख रहे हैं, उसमें कथा वस्तु का कुछ पता ही नहीं चलता। चरित्र कौन कौन से हैं, चरित्रों की क्या विशेषता है कहानी में, इन सब चीज़ों का पता ही नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए कि किस प्रकार आजकल नई कहानी लिखने वाले जो लेखक होते हैं वो किस प्रकार कहानियाँ लिखते हैं। कहानी में न पात्र का पता चलता है, न घटना का पता चलता है, क्या घट रहा है ये भी नहीं पता चलता है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। इसी तरह के, जिस तरह नवाब साहब नवाबी झाड़ते हैं कि सिर्फ खीरा सूंघ लेने से अपना पेट भर लेते हैं, शायद इसी तरह नई कहानी के लेखक भी हैं जो बिना घटना, पात्र और विचार आदि के कहानी लिख लिया करते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक ये व्यंग कर रहे हैं कि अगर खीरे को सूंघ लेने की कल्पना मात्र से ही डकार आ जाए पेट भरने का, तो क्या बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कि यह कहानी है, कहानी नहीं हो सकती? यह प्रश्न पूछा है उन्होंने नई कहानी के लेखकों से, समाज से। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के किसी भी कहानी को नहीं लिखा जा सकता। लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य किया है जो लोग लखनऊ के नवाब पर कि किस प्रकार वे रसास्वादन करके ही उसे फेंक देते हैं, उसी प्रकार आजकल की कहानियाँ लिखी जाती हैं और इन कहानियों का कोई और छोर नहीं होता। तो क्या बिना घटना, पात्रों और विचार के कहानी लिखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि एक कहानी को विस्तार देने के लिए, एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए विचार का, लेखक के विचार का होना, किसी घटनाक्रम का होना और उसमें उस घटना में पात्रों का होना अति आवश्यक है।